अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, रबीउल अव्वल का महीना ये बहुत ही आज़मतों और बरकतों वाला महीना है। ये वो महीना है कि जिसके अंदर आक़ाए नामदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए और इसी महीने के अंदर आपने इस दुनिया से पर्दा फरमाया। तो वो लोग जो वज़ाइफ का अहतमाम करने वाले हैं, या वो लोग जो अपनी मुरादें पूरी कराने वाले हैं, या वो लोग कि जिनकी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, उन तमाम लोगों के लिए इस महीने में करने के लिए एक अमल बतलाऊँगा। और इतना ताकतवर और पावरफुल वह अमल है कि जो शख्स वह अमल करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो कुछ भी मांगता है, अल्लाह ताला उसको ज़रूर अता फरमाता है, उसकी हर दुआ कबूल करता है। आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ 4 रकात नमाज पढ़नी है, उस तरह से, उस नीयत से, उस तरीक़े से जैसे मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ। आपको इशा की नमाज के बाद ये अमल कर लें, यानी 4 रकात नमाज पढ़ लें, या फिर तहज्जुद के वक्त आप ये अमल कर लें। आपके लिए जैसा आसानी हो वैसा आप कर लें। और इस महीने में किसी एक दिन आप ये अमल करके देखें। सिर्फ एक दिन आपको ये अमल करना है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दिल खोल कर खूब मांगना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस अमल के बाद, यानी ये 4 रकात नमाज पढ़ने के बाद, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको वो चीज़ ज़रूर अता फरमा देगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, वो क्या तरीक़ा है और किस नियत से 4 रकात नमाज पढ़ेंगे? देखिए, 4 रकात नमाज की आप नियत बांधें सलातुल हाजत की नियत से। सलातुल हाजत की नियत से आप 4 रकात की नियत बांध लें और इस तरीक़े से पढ़ें 4 रकात कि पहली रकात में जब आप अल्लाह अकबर कह के नियत बांध लें तो सबसे पहले सना पढ़ते हैं, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। उसके बाद अऊज़ु बिल्लाह, फिर बिस्मिल्लाह, फिर जो है सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं, वलज़्ज़ालिन तक आमीन कहते हैं। आमीन कहने के बाद बिस्मिल्लाह पढ़ना है। बिस्मिल्लाह के बाद फिर आपको सूरे इखलास पढ़नी है 1 मरतबा, ठीक है। सूरे फातिहा, सूरे इखलास, ठीक है। सूरे इखलास पढ़ने के बाद पहली ही रकात में सूरे इखलास पढ़ने के बाद आपको 100 मरतबा यह आयत पढ़नी है कुरान करीम की, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। 100 मरतबा यह आपको आयत पढ़नी है। पहले सूरे फातिहा, फिर उसके बाद कुल हुवल्लाह, यानी 1 मरतबा ये पढ़ना, फिर 100 मरतबा ये आयत ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसी तरह आप रुकू करें, सजदा करें जिस तरह नमाज़ों में करते। दूसरी रकात के लिए जब आप खड़े हों तो खड़े होने के बाद सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें, सूरह फातिहा पढ़ें। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आप 1 मरतबा फिर कुल हुवल्लाह पढ़ें, यानी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जब आप ये पढ़ लें उसके बाद दूसरी ही रकात में, ठीक है, दूसरी रकात में फिर 100 मरतबा आप ये दुआ पढ़ें, रब्बी अन्नी मस्सनियज़्ज़ुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। रब्बी अन्नी मस्सनियज़्ज़ुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। आप ये दुआ पढ़िए, ये भी कुरान करीम की आयत है और इसको दुआए अय्यूब भी कहा जाता है, यानी वो दुआ जो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने पढ़ी थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें उस मुहलिक बीमारी से निजात और छुटकारा अता फरमा दिया था, ठीक है ना। तो ये दुआ आपको पढ़नी दूसरी रकात में। पढ़ने के बाद रुकू करना है, फिर सजदा करना है और अत्तहियात में बैठना है, अत्तहियात पढ़नी है। अत्तहियात पढ़ने के बाद फिर आप तीसरी रकात के लिए खड़े होंगे अल्लाहु अकबर कहकर। तीसरी रकात में जब आप खड़े हों तो फिर आपको वही अमल करना है। पहले सूरह फातिहा पढ़नी है बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद, फिर कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना है। उसके बाद कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ने के बाद 1 मरतबा ये आयत आपको पढ़नी है, व उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। 100 मरतबा, 100 मरतबा आपको याद पढ़ना है, जिसका तर्जुमा है, और मैं अपने तमाम कामों को अल्लाह के तरफ सुपुर्द करता हूँ, बेशक अल्लाह अपने बंदों को देखने वाला है, ठीक है। 100 मरतबा आपको यह आयत पढ़नी है और इस तरह
तीसरी रकात आपको मुकम्मल कर देनी है। तीसरी रकात से फारिग होकर सजदा करने के बाद आप चौथी रकात के लिए खड़े हों, अल्लाहु अकबर कह के सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, सूरह फातिहा पढ़ें, फिर आप जो है सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ें 1 मरतबा। आप जब ये पढ़ लें उसके बाद खड़े होने की हालत में ही जिस तरह बाकी रकातों में पढ़ते आए इसी तरह चौथी रकात में भी आपको ये 100 मरतबा आयत पढ़नी है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर, जिसका तर्जुमा है मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है, निअमल मौला व निअमन नसीर, वही हमारा बेहतरीन मालिक और बेहतरीन मददगार है। 100 मरतबा आपको ये आयतें पढ़नी है। ठीक है, 4 रकात आपको मुकम्मल हो गई। उसके बाद जो है आप रुकू करें, सजदा करें, अत्तहियात पढ़ें, दरूद शरीफ पढ़ें और दुआए मासूरा पढ़ने के बाद आप सलाम फेर दें दोनों तरफ। जब आप सलाम फेर दें, सलाम फेरने के बाद आपको दुआए कर्ब नुसरत 100 मरतबा पढ़ना है। यानी सलाम फेर दिया आपने, उसके बाद दुआ मांगने से पहले आपको ये 100 मरतबा पढ़ना है, रब्बी अन्नी मगलूबुन फंतसिर, रब्बी अन्नी मगलूबुन फंतसिर, यह आपको पढ़ना है 100 मरतबा। ठीक है, जब आप ये पढ़ लें 100 मरतबा, उसके बाद जो है आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगिए खूब रो कर गिलगिला कर, और अपनी तमाम हाजतों और मुरादों को जो कुछ आपको चाहिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने रखें। अल्लाह ताला आपको इंशाअल्लाह ज़रूर अता फरमाएगा। तो इस महीने में यानी रबीउल अव्वल के महीने में आप ये 1 मरतबा ज़रूर पढ़ें, किसी भी वक्त यानी इशा के बाद पढ़ें या तहज्जुद में पढ़ें। बेहतर है जो आपके लिए आसान हो वही बेहतर है, चाहे इशा में पढ़ें चाहे तहज्जुद में पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके अटके हुए काम बना देगा और आपकी अटकी हुई मुरादें पूरी करा देगा, और जो आपके बिगड़े हुए काम हैं इंशाअल्लाह वो भी संवार देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफीक दे, परेशानियों को दूर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।